हरियाणा के अंबाला कैंट में 14 फरवरी 1952 को सुषमा स्वराज का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1970 के दशक में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। अंबाला कैंट के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद सुषमा ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ की डिग्री ली। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में सुषमा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। जुलाई 1975 में उनकी शादी सुप्रीम कोर्ट के ही सहकर्मी स्वराज कौशल से हुई। उनके पति स्वराज कौशल भी सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। इमरजेंसी के दौरान स्वराज कौशल बड़ौदा डायनामाइट केस में उलझे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के वकील थे। इसी केस के सिलसिले में सुषमा स्वराज जॉर्ज फर्नांडिस की डिफेंस टीम में शामिल हुईं। जॉर्ज को 1976 में गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर की जेल में रखा गया था, तो उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1977 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज ने जेल से ही नामांकन भरा। तब सुषमा दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंची और पूरे क्षेत्र में हथकड़ियों में जकड़ी जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर दिखाकर प्रचार किया। उस दौरान उन्होंने जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा का नारा दिया, जो लोगों की जुबान पर छा गया। जॉर्ज चुनाव जीत गए। इमरजेंसी के दौरान सुषमा ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इमरजेंसी के बाद वो जनता पार्टी की सदस्य बन गईं। इसके बाद 1977 में पहली बार सुषमा ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज 25 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल सरकार में राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। 2 साल बाद ही उन्हें राज्य जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गईं। वो अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गईं और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गईं। 1990 में सुषमा राज्यसभा की सदस्य बनी। 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में सुषमा दोबारा दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा। इस फैसले के बाद भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिल सकता था। इसी वर्ष अक्टूबर में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बतौर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला। हालांकि दिसंबर 1998 में उन्होंने राज्य विधानसभा सीट से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरीं, लेकिन हार गईं। फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में वापस लौट आईं। वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं। बाद में उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2009 में जब सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा पहुंची, तो अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी की जगह 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाई गईं। 2014 तक वो इसी पद पर आसीन रहीं। 2014 में वो दोबारा विदिशा से जीती और मोदी मंत्रिमंडल में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनाई गईं। 6 अगस्त 2019 को उन्होंने अंतिम सांस ली।